एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आप एज एन एस्पिरेंट बहुत सारी तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, बट उस तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है या वो तैयारी एक सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप जो अपना टारगेट स्कोर है वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, या आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या आप पढ़ बहुत ज्यादा रहे हो और आपको लगता है कि हाँ ये सिलेक्शन तो हो जाएगा एग्जामिनेशन में, बट फिर भी हमें ऐसा हो सकता है देखने को मिले कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ऐसा डर आपको तब फील होता है। यानी कि पढ़ाई कर रहे हो बहुत सारी बट क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जब मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी 2020-21 में, तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, खूब पढ़ रही हूँ, बहुत टाइम डिवोट कर रही हूँ, और मेरे पास तो ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी क्योंकि कोविड का सिनेरियो था, तो बहुत सारा टाइम था तैयारी के लिए और मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस कवर करना था और साथ ही साथ जो है यूजीसी नेट की तैयारी करनी थी, क्योंकि मैंने जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था वैसे ही मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी अपनी यूजीसी नेट की। तो किस तरीके से ये दोनों चीजें बैलेंस करते हुए मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और कैसे क्वालिफाई किया, और मैंने क्योंकि अपना एग्जामिनेशन सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलतियां थी जो मैंने की, जहां पे मैं पढ़ तो अच्छा रही थी, स्कोर भी ठीक ठाक कर ले रही थी, बट पेपर क्लियर नहीं हुआ, जेआरएफ तो छोड़ो नेट भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या चीजों को इंप्रूव किया, किन चीजों को किस तरीके से इंप्रूव किया कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में डायरेक्टली जेआरएफ क्वालिफाई किया एंड टॉप 100 में मेरा रैंक था, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट रैंक बताऊं तो 57 मेरा रैंक था, और टोटल 180 प्लस बच्चे जो हैं वो यूआर कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाई हुए थे। तो काफी बढ़िया स्कोर जो है मेरा बना, है ना। तो कैसे ये चीजें पॉसिबल हुई और क्या गलतियां मैंने की थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, आज वो सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले ये बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस की पीडीएफ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फ्री काउंसलिंग सेशन, फ्री टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। एंड क्योंकि अभी आपके लिए जो है दिवाली सीजन चल रहा है, तो बिल्कुल ऑफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सभी टाइप के बैचेस पे डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी दिसंबर के लिए कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं एंड सिलेक्शन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस पर अब बात करते हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट अपना जो भी मेरी तैयारी थी, किस तरीके से मैं पढ़ती थी, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आज एज अ टीचर नहीं, आज मैं एज एन एस्पिरेंट आपसे बात करूंगी। देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि जहां से भी हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है वो हमें पढ़ लेना चाहिए, क्या पता वो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बन के आ जाए। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम जब तैयारी करते हैं हमें लगता है कि हाँ टाइम जो है 2-3 महीने का है, तो टॉप 100 टॉपिक्स पेपर 2 के, टॉप 50 टॉपिक्स पेपर 1 के ले लेते हैं। और जब हम उसको तैयार करने लगते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, क्या पता ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ये भी पूछा हुआ है तो मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप जो डेडिकेटेड तैयारी आप कर रहे थे या आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले थे उन पे आपका ध्यान कम हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उन पे ध्यान चला जाता है, तो आप बहुत सारा पढ़ना शुरू कर देते हो, बहुत सारा। तो वही सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की थी, मैंने बहुत पढ़ा, स्टडीड टू मच, लिटरली बता रही हूँ, 10-10 11-11 घंटे की पढ़ाई होती थी। और ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने पहले ना, लगातार 4-5 महीने। पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, पेपर 1 की क्लासेस हैं, पेपर 2 की क्लासेस हैं, पूरा पेपर 1 की 2 क्लासेस 3 क्लासेस एक दिन में देखना, पेपर 2 की जो है 2-3 क्लासेस एक दिन में देखना। इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड अपने आप को कर लिया था कि मेरे 10-11 घंटे जो है वो जाते थे। मैं पढ़ रही हूँ, घर वालों को भी लगता था कि लड़की बहुत पढ़ रही है, मुझे भी लगता था कि मैं तो बहुत पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो, ये आपका जो सिलेबस होता है वो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि यार बहुत सारी चीजें ये तो पढ़ी हुई है, ये तो आती ही है ना। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमें भी ये समझ आ रहा है और याद भी आता जा रहा है। पर दिक्कत कहाँ होती है फिर, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो ना, और आप पढ़ते जा रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ते जा रहे हो, ये टीचर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा, इनकी क्लासेस लेंगे, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, एक और क्लास रैंडम बाय चांस चल गई, है ना, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, तो इस टीचर का बड़ा अच्छा लगा ये टॉपिक, इसको भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इसको भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, एक पॉइंट पे आप इतना सारा पढ़ते हो कि वो एक डायरेक्शन खत्म हो जाती है।
आप एक दिन में 1-2 क्लासेस पेपर 1 की देखो, 1-2 क्लासेस पेपर 2 की देखो, 3 से 4 घंटे आपके वहां पे जाएंगे, बाकी 5 से 6 घंटे आप रिवाइज करो। बट हम क्या करते हैं, हम 10 के 10 घंटे वीडियोस देखने में ही लगा देते हैं। तो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, ये होती है कि एक तो होता है पढ़ना, एक होता है एक डायरेक्शन में पढ़ना। तो हम जो है बिना डायरेक्शन के जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, बहुत सारा पढ़ रही थी, बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, सारा दिन रात क्लासेस ही देखती रहती थी, और चश्मे का नंबर बढ़ गया था, है ना, एक एक नंबर बिल्कुल बढ़ गया था, और सिर दर्द भी होने लग जाता था। सोते सोते चल रहा है फोन, सुनते जा रहे हैं और सो जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जो हैं ये आपके साथ भी होती होंगी, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि हम तो पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, और फिर ये जब सिलेक्शन होता है ना, फिर बताने में अच्छा लगता है, पर जब ये फेलियर का कारण बनता है ना, फिर बड़ा दुख होता है ना। बहुत रोना निकलता है कि यार इतनी पढ़ाई की थी फिर भी कुछ नहीं हुआ, है ना। सेल्फ डाउट आता है, क्वेश्चन मार्क आते हैं अपने माइंड में, खुद के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने लगते हैं कि तेरे से ये भी नहीं हो पा रहा। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, फोकस करना है, एक डायरेक्शन में आप पढ़ाई करो। अब ये जो डायरेक्शन है, ये कैसे आप पढ़ोगे, आपको वीडियो देखनी है, आप बिल्कुल देखो, बट आप लिमिटेड वीडियोस देखो। लिमिटेड वीडियोस का क्या मतलब है कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, इनकी 2 वीडियोस बस, यानी कि 3 से 4 घंटे आपने सिर्फ वीडियोस में देने हैं। उसके बाद आपका सारा टाइम जो है वो होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। मैंने ये वीडियोस देख ली, मुझे अब लिमिटेड वीडियोस देखनी है, तो मुझे ये डिसाइड करना होगा किसकी वीडियो देखनी है, किसकी नहीं। ये यूट्यूब स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं है। 10 सवाल जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, आपको पता है, आप उनके टॉपिक को पढ़ के अपना रिवाइज करो, ठीक है। हाँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप करिए वो वीडियो को, बट आप ये डिसाइड कर लो किस टीचर की करनी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्लेटफॉर्म उठाओ, उससे पढ़ना शुरू करो। 70 जगह घूमने से कोई फायदा नहीं होगा। कॉमर्स के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा है ना, सो कॉमर्स का टेंशन मत लो, बस है तो है ना। ये मैं श्योरिटी दे रही हूँ, जिस भी पर्टिकुलर चैनल को आप फॉलो करोगे, बस ये देख लेना क्या उनका पढ़ाया हुआ, जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। हर टीचर अपना एफर्ट देता है 100%। अब सबकी पेडागोजी अलग होती है, तो आपको किसी का समझ आएगा, किसी का नहीं। आप ये देखो आपको समझ किसका आ रहा है। दूसरी चीज, जो आप पढ़ रहे हो क्या वो रेलिवेंट है, क्या आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट, या दोनों का मिक्स। प्रीवियस ईयर लगाओ, देखो कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिटेल में जहां पे एक्सप्लेनेशन मिल रही है, गो फॉर इट। फिर मत सोचना कि क्या करें। पेपर 1 की जहां तक बात है, JRF अड्डा पे कंप्लीट पेपर 1 हो रहा है, तो आप एक प्लेटफॉर्म को अगर फॉलो करना चाहते हो कर लो, किसी को भी करना आप करो, है ना। मैं JRF अड्डा का ही आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, बाकी अदर ऑप्शंस आपके पास हैं, आप जानते हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म मुझे 100% हर चीज प्रोवाइड कर देगा। ऐसा ना हो कि 2 यूनिट यहाँ से, 4 यूनिट यहाँ से, ये अब चीजें करने का समय नहीं है, ये आपने 6 महीने पहले करना था। अभी जो है आपके पास कंटेंट है, इफ यू फील ये कंटेंट में दम है, तो बस वहां पे स्टिक हो जाओ, आपको तैयारी करवाई जाएगी, आपका सिलेक्शन दिलवाया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सेल्फ स्टडी में आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप जो है अच्छे से जो वीडियो आपने देखी उसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड अंडरस्टैंड करके उसके आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हो। जो चीजें आपको लग रहा है भूलने वाली हैं वो आप लिख लो। आपको स्टैटिक पोर्शन लिखना है, ये आगे मैं और भी पॉइंट्स में बताऊंगी कि ये चीजें करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ PDF पलटना नहीं होता, पन्ने पलटना नहीं होता। सेल्फ स्टडी मीन्स कि जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो आप अपने जहन में बिठा लो, उसको रिवाइज करो बार बार। रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। 4 घंटे पढ़ के 6 घंटे रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाने में लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपने करने हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 घंटे में आपने सिर्फ वो PDF सी रीड करते रहना है, उसमें मॉक टेस्ट भी आएगा, कभी कभी आपको MCQs भी प्रैक्टिस करने होंगे डेली, आपको PYQs भी लगाने होंगे, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। तो ये सारी चीजें आपकी सेल्फ स्टडी में आएंगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, क्वेश्चन को रीड जब आप करते हो तो रीडिंग कंसंट्रेशन बहुत पुअर होती है। एक बहुत ज्यादा चीज जो है एस्पिरेंट्स में देखी जाती है, और मेरे साथ भी हुई थी, कि हमें बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, हम बहुत हरी में होते हैं आंसर लगाने की। क्वेश्चन देखा आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन देखा आंसर आना चाहिए, ये गलत है। हर किसी बच्चे की रीडिंग कंसंट्रेशन पावर अलग अलग है, तो आप अपना टाइम लो,
आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, समझो, रिलेट करो, दिमाग में उस कंसेप्ट को लेके आओ, उस कंसेप्ट से रिलेटेड हर चीज लेके आओ और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दो। तो रीडिंग केयरफुली होनी चाहिए आपकी, साथ ही साथ प्रॉपर टाइम आपको देना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया मैम और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के इतना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीजें नहीं करनी है। आपको फोकस करना है कि आपके सामने क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट अपने दिमाग में लाओ एंड ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। थ्योरी है तो सारी चीजें दिमाग में आएंगी, उसको रिलेट करके आंसर लगाओगे। न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करो आराम से, प्रैक्टिस करते हुए 1 मिनट 2 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन सही करने हैं और जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्व करोगे और वो सही होगा ना, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। रादर आप 10 क्वेश्चन लगाओगे और 10 के 10 गलत करोगे, ये बात नहीं बनेगी। इससे बढ़िया है 5 क्वेश्चन लगाओ, 5 के 5 सही करो। ये फोकस अपना होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि 100% क्वेश्चन सही होंगे, आपके 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70% क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप उन बाकी क्वेश्चंस को एनालाइज करो, फिर आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। तो रीडिंग कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज, ये जो आरसी है, डीआई है, इन जैसे टॉपिक्स, यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर करना होगा आपको, क्योंकि ये आपको ज्यादा हेल्प करेंगे आपके टाइम मैनेजमेंट में भी। तो फोकस करो कि आप यहाँ पे अपना जो डीआई और आरसी वाला पोर्शन है, डेली एक एक डीआई आरसी प्रैक्टिस आप करें। तीसरी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे फेस हुई थी, और मैंने भी यही चीज की थी, रीडिंग नहीं अच्छी थी, डीआई आरसी पहली बारी में डेली प्रैक्टिस नहीं करती थी, डीआई तो करती थी, आरसी नहीं करती थी। आरसी में टाइम लगा, क्वेश्चन गलत हुए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में किया तो रिजल्ट देखने को मिले, टाइम जो है वो कम लगा, क्वेश्चन सही हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट, पुअर नोट मेकिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या करती थी, बहुत पढ़ लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया मटेरियल, पीडीएफ दुनिया जहान की इकट्ठी कर ली, है ना, अगले 10 साल तक का कंटेंट इकट्ठा कर लिया कि हाँ ये भी सीए के नोट्स देख रहे हैं, फलाना ढिमकाना, अपने बैचलर्स के, मास्टर्स के बुक्स में से पीडीएफ बना बना के अपने फोन में रख ली है ना, पढ़ते हुए अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं उनसे और उनका कंटेंट ले रहे हैं, बहुत दुनिया जहान का कंटेंट इकट्ठा कर लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको जो है नोट मेकिंग पे फोकस करना होगा। एंड फोकस करो कि किस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओगे। नोट मेकिंग में ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा हर चीज आपको लिखनी है, नहीं। और अब जो टाइम हमारे पास है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, आपका स्टैटिक पोर्शन जिसमें सेक्शंस लिखने हैं, थ्योरीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट डेट ईयर हैं, अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से हैं तो ये सारी चीजें, अदर कोई सब्जेक्ट है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। अजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने लिखनी है। थ्योरीज आपने लिखनी है, कौन सी थ्योरी किसने कब दी वो आपने लिखना है। और फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स अगर आपके पेपर में, वो आपने लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो आपने अपने पास लिखने हैं, क्योंकि उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। अगर मेरे पास पूरी बुक है या मेरे पास कुछ 5-6 पेजेस है जिसमें ये सारी चीजें हैं, तो पूरी बुक काम नहीं आएगी, वो 5-6 पेजेस लास्ट के टाइम में काम आएंगे, जो प्रॉपर आपकी रिविजन करवा देंगे क्विकली। एक ग्लिम्स में आपको जो है पूरा अच्छे से समझ आएगी सारी चीजें जो आपने लिखी हैं। तो ये आपको लास्ट टाइम में रिविजन करने में हेल्प करता है। मॉक टेस्ट देने से पहले रिवाइज करो, पेपर देने से पहले आप इसको एक दिन रिवाइज करोगे तो ये चीट शीट बन जाएगी बेसिकली, है ना, जहां पे बहुत सारी चीजें आपने कंपाइल कर ली 5 से 6 पेजेस में, ये आपको काम आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट कम दिए और दिए तो उनको एनालाइज नहीं किया। मैंने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी बात बताती हूँ, मॉक टेस्ट दिए, मेरा रहता था कि मुझे क्या करना है, मुझे 3 घंटे से कम टाइम पीरियड में अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करती थी, जैसे मेरा मॉक टेस्ट हो रहा है, लाइव मॉक टेस्ट हो रहा है कोई, और उसका 3 घंटे का टाइम है और वो 3 घंटे बाद अपने आप सबमिट हो जाएगा, तो मैं 10 मिनट वेट करती रहती थी, शुरुआत ही 10 मिनट बाद करती थी। उससे होता क्या था, स्टार्टिंग में ऐसा तो होगा नहीं कि आपका 3 घंटे के अंदर ही पेपर हो जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बनती है। तो लास्ट का जब आधा घंटा बचता था ना, और मेरे आरसी बचे हुए होते थे, मेरे क्वेश्चंस काफी बचे हुए होते थे, फिर जो है टेंशन होती थी और फिर जो है जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती थी। तो इससे जो है मेरे 10-12 क्वेश्चन जो मुझे आते थे या मैं सही कर सकती थी, वो भी मैं नहीं करती थी, क्योंकि दिमाग उस स्टेट ऑफ माइंड में रहता ही नहीं है। हम खुद उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते हैं कि हम अच्छे से वो क्वेश्चन को पढ़ के रीड करके कर सकते हैं सही। फिर तो होता है फटाफट लगा दे सबमिट हो जाएगा, है ना, आंसर लगा दो बिना पढ़े, तुक्के लगा दो। वो चीज सबसे बड़ी गलती है। हाँ, आपको टाइम जो है वो कम लगाना है, कोशिश करनी है, बट आप शुरू करो 1 मिनट से, जब से पेपर आपका शुरू हो रहा है मॉक टेस्ट, और फिर आप 10 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करो।
जब आप कोशिश करोगे कि मेरे पास तो 2 घंटे 50 मिनट ही है, मुझे इसमें खत्म करना है, आपके अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन रह भी जाते हैं, आपके पास 10 मिनट का बफर है, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार 3 घंटे में पूरा पेपर हो रहा है। धीरे धीरे आप इस टाइम को कम करोगे, बट स्टार्ट करोगे 1 मिनट से, जब से पेपर शुरू हो रहा है, तो आपको बफर दिखाई देगा ना, तो आप रिलैक्स रहोगे। जो बफर मैंने पहले वेस्ट किया था, वो बफर अब मैं यूटिलाइज कर रही हूँ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है मॉक टेस्ट देते हुए। एंड मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आपके 100 में से 100 सही नहीं होने वाले पेपर 2 में, 50 में से 50 सही नहीं होने वाले पेपर 1 में। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ आपको नहीं आता है। तो आपने हर दिन जब भी मॉक टेस्ट देना है, उसका डिटेल एनालिसिस करना है। एक वीक में एक मॉक टेस्ट जरूरी है। ज्यादा दे सकते हो ज्यादा दो, बट एक से शुरुआत करो। लास्ट का जब आधा महीना बचेगा, तब आप हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दो, क्योंकि तब तो रिवीजन ही करनी है मॉक टेस्ट की। अभी जो है आपको सिलेबस रिवाइज करना है। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो कि 100 क्वेश्चंस डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के। और वीकली आप क्या करेंगे, वीकली आप एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देंगे 150 क्वेश्चन इन 3 आवर्स। यहाँ पे जो आप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपकी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे आपका टाइम जो है 2 घंटे से 3 घंटे भी लग सकता है, बट यहाँ पे 150 क्वेश्चन 3 घंटे में ही होने चाहिए। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, और पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसमें से सारे यूनिट वाइज जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे होने चाहिए, यानी कि एक DI 3 RC और हर तरीके के क्वेश्चन मिक्स यूनिट वाइज, है ना, यूनिट में से मिक्स क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, मान लो 100 में से मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए, है ना, 50 में से मेरे जो है 35 क्वेश्चन सही हुए, अब मेरे 30 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन गलत है। इन 45 क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि भाई गलत क्यों हुए, क्या मुझे ये टॉपिक नहीं आता था, क्या मेरे लिए टॉपिक बिल्कुल नया था, या मैंने कोई सिली मिस्टेक की। जब आपको समझ आएगा, आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, तो आप अंडरस्टैंड करोगे, अरे अच्छा यहाँ पे ये गड़बड़ थी, मैंने इस तरीके से समझा, आंसर में इस तरीके से होना था, है ना, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, अरे सिली मिस्टेक हो गई, इनकरेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट बता दिया। वो सारी चीजें तो आप अपने आप को देखोगे, यार कर क्या रही हूं मैं, कर क्या रहा हूं मैं। तो वहां पे आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करोगे कि भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है, गलती नहीं करनी है। हो जाती है 2-3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप जितना ज्यादा ये चीजें करोगे उतनी कम सिली मिस्टेक्स होंगी। एंड जो क्वेश्चन आपके गलत है उनका रीजन आपको पता लगेगा। जब आपको रीजन पता लग जाएगा, आप उस पर काम करोगे, तो जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे 105 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो अब अगले दिन 150 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे विद डिटेल एनालिसिस। एंड जहां पे आप गलती कर रहे हो वहां पे आप सुधार करोगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं, मैम हम तो हर दिन एक मॉक टेस्ट देंगे। ये एक बहुत गलत चीज है, हर दिन एक मॉक टेस्ट देना, क्योंकि आप एनालाइज ही नहीं करते हो। बार बार जब भी आपका मॉक टेस्ट बन रहा है, कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्हीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, 70% टॉपिक आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप उनको ही सही करते जा रहे हो, और जो नए टॉपिक हैं, जो अलग हटके क्वेश्चन बन रहे हैं, वो नहीं आप कर रहे हो, तो फिर आप कैसे अलग बन रहे हो किसी से, आप तो वही भेड़चाल ही कर रहे हो, फिर तो सारे ही कर रहे हैं वो चीजें तो सही। तो आप कैसे अलग बन रहे हो, कैसे डिस्टिंक्ट हो दूसरों से, इन पे काम नहीं किया ना आपने, तो फिर तो सेम ही हो। तो इन पे काम करोगे तो आप औरों से अलग होगे ना। एग्जामिनेशन में यहां से अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गए, यू विल बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये चीज पे फोकस आपको करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। आप मॉक टेस्ट दो, एंड मैं तो ये बोलती हूँ, आप मॉक टेस्ट दो, 10 मॉक टेस्ट आपने लगाए, 5 मॉक टेस्ट आपने लगाए, फिर आप उन सबको इकट्ठा करके एक उनमें से एक कोई मॉक टेस्ट पिक करके उसको दोबारा लगाओ। आप अगर दोबारा सेम गलती कर रहे हो तो गलत बात, अगर वो गलती सही हो रही है तो बहुत अच्छा, तो आपको पता लगेगा इंप्रूवमेंट, और वही चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी, एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ आपके लिए सारी चीजें इजी होंगी। और इसी से ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि थ्योरी को अप्लाई आप कैसे कर रहे हो। क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो इसका तरीका क्या है, क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ध्यान से रीड करो, ध्यान से केयरफुली रीड करो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो ये जो 4 चीजें हैं, इन्होंने मेरा JRF और नेट रोका फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट सेकंड अटेम्प्ट में जो चीजें मैंने की मैंने बताया, और उनसे मेरा डायरेक्टली JRF हुआ। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में जो है लगभग 81-82 क्वेश्चन सही हुए थे, दूसरे में 99। तो 82 से ये 99 का जो सफर था, यही सफर था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसी तरीके से जंप जो है किया जाता है ना, इसी तरीके से
आप जंप करते हो और अपने क्वेश्चंस अच्छे से सही करते हो। तो ये काफी बड़ा गैप जो है वो मैंने यहाँ पे कवर किया था, लगभग 17 क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन 34 मार्क्स बहुत है, ठीक है। तो ये चीजों पे आपने फोकस करना है। एंड प्रीवियस ईयर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे को ये पर्टिकुलर यूनिट नहीं समझ आ रही, या मेरे को ऐसा लग रहा है पढ़ लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, उसके लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, है ना, उस पर्टिकुलर यूनिट के, और क्वेश्चन लगाना शुरू करो। मैं गारंटी दे रही हूं आपका 50% तो क्वेश्चन बहुत सही होगा, फिर उसमें से कुछ में तुक्के लगा के सही करोगे, कुछ में जो है बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उन पे फिर आपको काम करना होगा। मेरे साथ हुआ था टैक्सेशन में, मेरे को ऐसा लगा यार पढ़ लिया पूरा अच्छे से, नोट्स रिवाइज कर लिए अपने, पूरा जो भी मटेरियल था सब अच्छे से रिवाइज करके, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी कर लिए, सब डन है, बट स्टिल ऐसे लग रहा है कि यार तेरे को नहीं आता कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर उठाए। अपने टाइम में 18 से लेके 21 तक के किए थे, 22 में पेपर था मेरा सेकंड अटेम्प्ट, 21 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो वहां पे 18 से लेके 21 तक, 18, 19, 20, 21, ये 4 साल के पेपर थे। मैंने पेपर उठाए और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे 50 to 60% क्वेश्चन बहुत आसानी से सही हुए। कुछ 10-15 क्वेश्चन जो थे वो मेरे नहीं सही हुए, मैंने उन पे काम किया। कुछ 10-20 क्वेश्चन जो हैं वो आप सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से, या कोई प्रोविजन आपको माइंड में याद रह गया उससे, ये चीजें मैंने की। वो टॉपिक पूरा अच्छे से नहीं आता था, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आती थी, तो उनसे मेरे क्वेश्चंस हुए। तो जो 100 क्वेश्चन की फाइल थी उसमें से 10-15 क्वेश्चन ही थे जो नहीं आते थे, बाकी 85 क्वेश्चंस मैंने किए, और उनमें से 60-70 क्वेश्चन तो मैंने अपनी पूरे कंप्लीट मेहनत से, जो मैंने पढ़ा था वो चीजें। उसके बाद 10-15 क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड लगाया, है ना, उससे मैंने सही किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज आती होगी, बट क्वेश्चन सही करना एक आर्ट है, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है, ये चीजें आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स देंगी। तो ये चीजों को ध्यान में रखो एंड इन पे काम करो। और ये गलतियां अगर आप कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम इनको सही करेंगे। ये प्रॉमिस आपने अपने आप से करना है, क्योंकि जिस दिन आपने ठान लिया ना कि मुझे ये गलती पता लग गई है और मुझे उस पर काम करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, कोई भी नहीं। एंड जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, बोली हैं, आपके साथ शेयर की हैं, एज एन एस्पिरेंट मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो अपना भला सोचो, अपने सिलेक्शन के लिए काम करो। टीचर खुश तब होगा जब आप पढ़ के सिलेक्शन लेके आओगे। आप किसी से भी पढ़ो, सिलेक्शन मैटर करता है। आपको जहां से सबसे अच्छा समझ आता है, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, वहां से पढ़ो। ये चैनल पे हर चीज आपको मिलेगी, ये मेरा वादा है, बट क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ आएगा, ये मैं नहीं बोल सकती। तो जितनों को समझ आता है वो फॉलो करो, जितनों को नहीं समझ आता ट्राई टू फाइंड योर टीचर, जिनसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिनके साथ आप 2-2.5 महीना बिल्कुल अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस दिवाली मेक प्रॉमिस कि आप जो है पढ़ोगे, सिलेक्शन लोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एंड ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इसी दिवाली पे आपके लिए JRF अड्डा भी जो है वो लेके आया है एक सिलेक्शन पैकेज, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर की बुक 1 आपको मिल रही है, प्रीवियस ईयर पेपर इग्निशन बैच पेपर 1 एंड पेपर 2 मिल रहा है, पेपर 2 के लास्ट 12 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, पेपर 2 कॉमर्स के, एंड अगर आप पेपर 1 के लोगे तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के मिल जाएंगे क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 की है, कंप्लीट 150 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, करंट जो हमारा पैटर्न है उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे होने वाली हैं। दिसंबर के लिए बैचेस चल रहे हैं पूरे सभी सब्जेक्ट्स में, सिलेक्शन पैकेज जो है वो आपको सभी सब्जेक्ट्स में ऑफर हो रहा है, कॉमर्स में आप बिल्कुल ले सकते हो, एंड बढ़िया तरीके से हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड कैसा लगा सेशन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और हम तैयार हैं इन गलतियों पे काम करने के लिए, सो दैट हम अपना सिलेक्शन ले सकें, ये भी आप सभी जो है जरूर मुझे बताएंगे, लिखेंगे। एंड आपके लिए रेगुलर मैराथन्स हो रही हैं, रेगुलर सेशंस हो रहे हैं। मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 18 अक्टूबर को एक न्यूमेरिकल्स की मैराथन। तो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, MCQs प्लस PYQs, तो यहाँ पे MCQs पे भी फोकस होगा, PYQs पे भी फोकस होगा। तो सारे 5 के 5 यूनिट के जो MCQs PYQs हैं न्यूमेरिकल, वो आपको मैं करवाऊंगी। तो जुड़िएगा शाम को 5 बजे 5 PM आपके लिए क्लास होने वाली है कॉमर्स की। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, 4 यूनिट हमारी बिल्कुल कॉमन इसमें
रहने वाली हैं, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, तो मिलते हैं सेशन में। लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को एंड बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।